हमारे देश में सैकड़ों भव्य मंदिर हैं जो हजारों सालों से खड़े हैं, जिन्हें देखकर आज भी यकीन नहीं कर पाते लोग कि उस समय इतने विशाल मंदिर कैसे बनाए गए होंगे। इन्हीं मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर शामिल है जो अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि इस मंदिर के भगवान की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में बहुत बड़ा चुंबक लगा हुआ था, जिससे यात्रियों के कंपास खराब हो जाते थे और वो रास्ता भटक जाते थे। पिछले 122 सालों से यह मंदिर बंद है और इस मंदिर के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं। हालांकि इस मंदिर की इन कहानियों को कई लोग सच नहीं मानते। अब इनमें सच क्या है और मिथ क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। इस मंदिर का पूरा इतिहास भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। उड़ीसा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है खुर्दा नाम का एक कस्बा। इसी कस्बे में पड़ता है कोणार्क मंदिर। इस मंदिर को बनवाया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। यह मंदिर साल 1278 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इस मंदिर को राजा नरसिंह देव ने सूर्य देव की उपासना के लिए बनवाया था। कोणार्क का मतलब भी सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। कोणार्क यानी कोण या कोना और अर्क यानी सूर्य देवता। कहते हैं कि शुरुआत में कोणार्क मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये मंदिर किनारे से दूर हो गया। इस मंदिर को बनाने के लिए बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों और कई महंगे मेटल्स का यूज किया गया था। कुल 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 12 सालों में इसे बनाया था, और इतने साल तो लगने भी थे क्योंकि इस मंदिर को बनाने में कई बातों का बारीकी से ध्यान रखा गया था। यह मंदिर करीब 229 फुट ऊंचा है। इस मंदिर को बिल्कुल वैसे बनाया गया जैसे कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में सूर्य देवता को रथ पर सवार दिखाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड की लाइफ का सोर्स है और वो रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, और इस रथ को बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी कहानी को बेस मानकर इस मंदिर का डिजाइन बनाया गया था। इसी वजह से अगर आप मंदिर को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई रथ हो। मंदिर पूरब दिशा की ओर थोड़ा सा झुका हुआ भी है। ऐसा इसलिए कि धूप की किरणें सबसे पहले मंदिर के मेन गेट पर पड़े। कोणार्क मंदिर की खासियत यह है कि इसका रथ 24 नक्काशीदार पहियों पर बना है। इसके दोनों तरफ 12 पहिए हैं और इसे खींचने के लिए 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहियों का ये सेट साल के 12 महीनों और एक दिन में 24 घंटों का दिखाता है। हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो दिन के पहर को दिखाती हैं। पुराने ज़माने में दिन को डिवाइड करने के लिए 3 घंटे के एक पहर को यूनिट माना जाता था, और इस तरह से ये तीलियां दिन के 24 घंटे दिखाती हैं। इन तीलियों की मदद से आप एक्यूरेट टाइम का भी पता लगा सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक तरह का सन डायल यानी सूर्य घड़ी भी है। कोणार्क मंदिर में एक डांस हॉल है जिसे नट मंडप कहा जाता है। यहाँ पर डांसर्स के साथ कई आदमियों और औरतों की नक्काशीदार मूर्तियां बनी हैं। नट मंडप के ही एंट्री गेट पर एक हाथी को कुचलते हुए शेर की 2 बड़ी मूर्तियां बनी हैं, जो कि एक आदमी को पकड़े हुए हैं। इस मूर्ति का मतलब है कि लालच यानी हाथी और घमंड यानी शेर के आगे झुकने वालों की किस्मत में विनाश लिखा होता है, यानी कि लालच और घमंड से निकले बिना आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। खैर, आज जो कोणार्क मंदिर हमें दिखता है, बदकिस्मती से उसका बहुत बड़ा पार्ट बर्बाद हो चुका है। दरअसल इस मंदिर में पहले कुल 3 मंडप हुआ करते थे। इसमें से 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, और आज इसका सिर्फ एक ही मंडप बाकी है जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंडप हमलों में, आपदाओं में या टाइम के साथ रख रखाव ना करने की वजह से गिर गए। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये मंदिर काफी ऊंचा था। अभी जो हमें हिस्सा दिखता है वो दरअसल छोटा ही है। माना जाता है कि कोणार्क की वजह से कोणार्क शहर काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। कई तीर्थयात्री भी यहाँ आया करते थे। अब दोस्तों, ये तो हो गई वो बातें जो सच है, यानी कि लगभग सारे इतिहासकार और एक्सपर्ट्स इसे सही मानते हैं। अब कुछ ऐसी बातों पर गौर कर लेते हैं जो हमें बताई जाती हैं, और क्या वो सचमुच सही बताई जाती हैं। देखिए, इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत ये बताई जाती है कि मंदिर की चोटी पर पहले एक बहुत बड़ा चुंबक लगा हुआ करता था। ये चुंबक इतना बड़ा था कि इसकी वजह से मंदिर में मौजूद भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी, और समुद्र में चलने वाली नाव को भी ये चुंबक खींच लिया करता था। यही नहीं, ये चुंबक इतना स्ट्रॉन्ग था कि नाविकों के कंपास खराब हो जाते थे। ये भी कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने जहाज को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को मंदिर से निकाल लिया और अपने साथ लेकर चले गए। इस मैग्नेट के निकलने के बाद ही ये मंदिर गिर गया। लेकिन क्या ये सारी बातें सही हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ना तो भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी हुई थी और ना ही इस मंदिर में कोई मैग्नेट था, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में पूजा कभी नहीं हुई। उड़ीसा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको ये आर्टिकल मिलेगा, मिथ्स, फैक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद सन टेम्पल ऑफ कोणार्क।
इस आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है कि टेम्पल में कोई मैग्नेट नहीं था और ना ही पुर्तगालियों ने इस मैग्नेट को निकाला जिससे कि ये मंदिर गिर गया होगा। दरअसल इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखने का सिंहासन है, जब उसे देखा गया तो उससे पता चलता है कि मूर्ति सिंहासन पर रखी गई थी, ना कि हवा में लटकी हुई थी। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये मूर्ति इस मंदिर से हटाई क्यों गई और किसने हटाई। सच ये है कि करीब 300 साल तक इस मंदिर में पूजा होती रही। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी इस मंदिर का जिक्र आईने अकबरी में किया है और तब तक यहाँ पूजा होती थी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं और मुस्लिम आक्रमणों की वजह से, खासतौर पर बंगाल के जनरल काला पहाड़ की वजह से, ये मंदिर खंडहर हो गया। फिर साल 1628 में नरसिंह देव ने जब इस मंदिर को देखा तो पाया कि यहाँ पर अभी भी सूर्य देवता की मूर्ति है। हालांकि मंदिर का कलश गायब था, इसलिए उन्होंने इस प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस मूर्ति को रखवा दिया। अब देखिए, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मिथ और फैक्ट के बीच का डिफरेंस समझ सके। अक्सर कई कहानियां गढ़ दी जाती हैं उस जगह को लेकर, उसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो कहानी जो है वो पूरी तरह से सच हो। इसलिए आपको सच जानना बेहद जरूरी है। वैसे आपको बता दूं कि इस मंदिर को अंग्रेजों ने खोजा था और तब इसकी हालत बेहद खराब थी। मंदिर का सिर्फ प्रधान मंडप अभी बचा हुआ है और आज से करीब 122 साल पहले से इस मंदिर के मेन दरवाजे नहीं खोले गए। दरअसल 1900 से 1903 के बीच अंग्रेजों ने इस जगह को जब खोजा तो उन्होंने देखा कि बचे हुए मंदिर की दीवारों पर दरार आई हुई है। इससे ये मंदिर कभी भी पूरी तरह से गिर सकता था, इसलिए उन्होंने इसे रेत भर कर बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक इस मंदिर को कई बार खोलने की कोशिश हुई है, पर कामयाबी नहीं मिल पाई है। साल 2021 में एएसआई ने कोशिश की थी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये कोशिश कामयाब कितनी होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोणार्क मंदिर की और उससे जुड़े हुए मिथक और उसके सत्य की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इनमें से किन मिथकों के बारे में पहले से जानते हैं वो भी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।